Hello everyone, in today's video we will discuss about the class 7th science chapter number 11 transportation in plants and animals. So first of all, transportation itself means the transport of material from one point to another. और हम प्लांट्स और एनिमल्स की बात करें यानी कुछ मटेरियल ऐसा है जिसमें वो ट्रांसफ़र करना होगा। एक काफ़ी बेसिक मटेरियल है जो कि हमारी बॉडी दिन भर वो ट्रांसपोर्ट करती है, दैट इज़ द ब्लड। तो ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट सिस्टम है, दैट इज़ द सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे इम्पॉर्टेंट आ जाता है हार्ट। हार्ट के स्ट्रक्चर आपको मैंने पहले वाली वीडियो में अच्छे से डायग्राम समझा रखा है, मैं उसके वर्किंग बता देता हूँ। सबसे पहले क्या हो जाता है, जो बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो इंफीरियर और सुपीरियर वेना कावा से राइट एट्रियम में आता है, और वो कब आता है, जब हार्ट क्या होता है, रिलैक्स होता है। उसके बाद राइट एट्रियम से जो ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल में आ जाता है जो कि लोअर पार्ट है। अब जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो लंग्स में चला जाता है विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरीज। अब लंग्स में क्या होता है, जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में आ जाती है और जो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड थी वो लंग्स में चली जाती है। अब वो फिर से हार्ट में आता है विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन। कहाँ पे, लेफ्ट एट्रियम में। हार्ट अभी भी रिलैक्स था, ब्लड लोअर पार्ट में चला जाता है जिसको हम बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। अब हार्ट जब अगेन कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो पूरी बॉडी में चला जाता है विद द हेल्प ऑफ एरोटा। तो यानी अगर हम हार्ट की बात करें, सर्कुलेटरी सिस्टम में काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। द सिंपली द फंक्शन ऑफ द हार्ट इज द पंपिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, कि ब्लड को पंप करना, लेना और ट्रांसफ़र करना, लेना और ट्रांसफ़र करना। जैसे कूलर में मोटर होती है, सेम उसी तरह से ये ब्लड को पंप करता है। अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड क्या है, इट इज़ ए फ्लूइड in the body which carry so many cells: red blood cells, white blood cells, plasma, platelets, hormones, enzymes, nitrogenous weights, water, etc. तो इतने सारी चीज़ों को ये कैरी करता है। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले आरबीसी की। आरबीसी की फुल फॉर्म क्या है, रेड ब्लड सेल्स। क्वेश्चन आएगा कि आरबीसी का कलर रेड क्यों है, क्योंकि उसमें एक रेड कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन रेड क्यों है, क्योंकि पोरफायरिन मॉलिक्यूल में आयरन मेटल होता है। आरबीसी का मेन फंक्शन क्या है, टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ऑक्सीजन ऐसे ही बॉडी में ट्रांसफर नहीं हो जाता, आरबीसी का हर एक सेल उस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी करता है और ट्रांसफर करता है। उसके बाद बात कर लेते हैं डब्ल्यूबीसी की। WBC की फुल फॉर्म है वाइट ब्लड सेल्स। दीज आर कॉल्ड एज इम्यून सेल्स। दे फाइट अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग जर्म्स, माइक्रोब्स। वाइट ब्लड सेल्स की वजह से ही हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। अब बात कर लेते हैं प्लेटलेट्स। ये थर्ड टाइप के सेल्स हैं जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। ब्लड क्लॉटिंग मतलब जैसे कि कोई इंजरी हो जाती है, चोट लग जाती है, तो उससे एक्सेस ब्लड ना रिलीज हो तो वो क्या हो जाता है, प्लेटलेट्स की वजह से वो जमना शुरू हो जाता है, ताकि जो जहाँ से वो कट है वहाँ से ब्लीडिंग और ज़्यादा ना हो। अगर प्लेटलेट्स की कमी है, जैसे डेंगू जैसे बीमारी में हो जाती है, उस केस में क्या होगा कि जो प्लेटलेट्स हैं वो तो कम हैं, जिससे ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी और डेथ के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि ब्लड क्लॉट होगा ही नहीं। उसके बाद बात करते हैं प्लाज्मा की। प्लाज्मा लिक्विड मटेरियल होता है जो कि सारे सेल्स को कैरी करता है, यानी प्लाज्मा के अंदर ही आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट है, इसके अलावा वाटर होता है, इसमें प्रोटीन होता है, एंजाइम्स हैं, हॉर्मोन्स हैं, एटसेट्रा। अब ब्लड वेसल्स की बात करते हैं, यानी जो पाइप्स, जो हमारी बॉडी में डिफरेंट पाइप्स हैं जिसमें ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है, उनको हम ब्लड वेसल्स कहते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो ब्लड वेसल है दैट इज़ द आर्टरीज। हार्ट से जो पूरी बॉडी में ब्लड जाता है वो आर्टरी से जाता है। उसकी थिकनेस ज़्यादा होती है, मल्टी डायरेक्शन में फ्लो करता है, और वहाँ पे प्रेशर इतना ज़्यादा होता है, इस वजह से जो जो ब्लड वेसल है वो आर्टरीज जो वो काफ़ी ज़्यादा थिक होती है। अब बात कर लेते हैं सेकेंड टाइप की ब्लड वेसल जो कि है वेन्स। पूरी बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके जो हार्ट में पहुंचाता है वो वेन्स होता है, यानी वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, वो थिन होती हैं एज कम्पेयर टू द आर्टरीज। अब बात कर लेते हैं सबसे छोटी ब्लड वेसल जिसको बोलते हैं कैपिलरी, जो कि बॉडी के स्मॉलेस्ट पार्ट तक कैरी करती हैं ब्लड को। वो ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड दोनों को कैरी कर सकती है।
एग्जाम्पल्स के तौर पे अगर बताना चाहें, जैसे ब्रेन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, टोज हैं, छोटे छोटे बॉडी पार्ट्स हैं, वहाँ तक भी ब्लड कौन कैरी करेगा? ब्लड कैपिलरीज। उसके बाद कहते हैं पल्स रेट क्या होता है। जैसे डॉक्टर वो चेक करता है ना पल्स रेट, वो क्या होता है? अब देखो, हार्ट इतने प्रेशर से ब्लड को ट्रांसफ़र कर रहा है, जिस वजह से क्या होगा, इसमें मूवमेंट होती है, यानी जो ये थ्रोबिंग होगी पल्स में, पल्स यानी जो ये हमारी आर्टरीज है कि ये ऐसे ब्लड फ्लो करता है, तो ये थ्रोबिंग होती है, इसी थ्रोबिंग को हम बोलते हैं पल्स रेट। हेल्दी ह्यूमन में इन ए मिनट 72 टाइम्स पल्स रेट होती है। अब डबल सर्कुलेटरी सिस्टम में सिंपली क्या होता है, हार्ट हमारी अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी दोनों में एक साथ ब्लड ट्रांसफ़र करता है, वो लंग्स में भी ट्रांसफ़र करता है। इस वजह से जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है उसका डबल सर्कुलेशन भी बोला जाता है। हार्ट के चैम्बर्स भी आपको याद रखने हैं। हार्ट का साइज़ काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है और इसके 4 चैम्बर्स हैं। अपर चैम्बर्स को हम एट्रियम बोलते हैं, लोअर चैम्बर्स को हम वेंट्रिकल बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं जो कि हार्ट बीट हार्ट के अंदर कार्डिक मसल होती है जो कि कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती रहती हैं। अब डॉक्टर्स के पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप का सिंपली मीन्स क्या होता है कि एक ऐसा डिवाइस है जो कि जो हार्ट बीट है उनको एम्पलीफाई करता है, जिससे वो अच्छी तरह से हार्ट बीट चेक कर सकते हैं डॉक्टर्स। एक काफ़ी ज़्यादा फेमस साइंटिस्ट विलियम हार्वे ने सर्कुलेशन ऑफ ब्लड का कंसेप्ट डिस्कवर किया था। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट मटेरियल के ट्रांसपोर्ट की, दैट इज़ द वेस्ट मटेरियल, जिसमें हम एस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इट इज़ द सिस्टम ऑफ आवर बॉडी विच कंटेन्स किडनीज, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटस, aorta and vena cava, and there are small cells present in the kidney which filter the blood and the fluid of the body। यानी जो हमारी बॉडी में जितना भी फ्लूइड है, ब्लड है, वाटर है, वो सब कुछ कौन फिल्टर करेगा? किडनी फिल्टर करते हैं। और किडनी की जो स्ट्रक्चरल यूनिट होती है वो होती है नेफ्रॉन्स, NEPHRONS, नेफ्रॉन्स। इसका डायग्राम भी मैंने वीडियो में समझा रहा है। ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों किडनीज में एंटर होते हैं, वहाँ पे नेफ्रॉन्स होती हैं, और नेफ्रॉन्स क्या करती हैं, जो ब्लड में अनवांटेड वेस्ट होता है, जैसे नाइट्रोजनस वेस्ट है, उसको बाहर निकाल देती है, और जो उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, ग्लूकोज हो गया या कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको ले लेती है। अब वो पानी को भी फिल्टर करती है, तो सबसे पहले क्या करेगी, वो पानी का जो हमारी बॉडी में 70% जो वाटर है उस लेवल को मेंटेन करेगी। उसके अलावा जो एक्सेस वाटर होता है वो उस जो वेस्ट है उसको कैरी करके यूरिन टैंक में आ जाता है, जिसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर, और जो वो थिन पाइप से आता है उनको बोलते हैं यूरेटर। अब यूरिनरी ब्लैडर में वो स्टोर रहता है जब वो कम्प्लीटली फिल्ड ना हो जाए। उसके बाद जैसे ही वो यूरेथ्रा जो मसल्स होती है वो रिलैक्स करती हैं, तो जो यूरिन है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। अब क्वेश्चन आ जाता है, जो यूरिन है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? उसमें वाटर होते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं जैसे कि यूरिक एसिड, यूरिया होता है। अगर हमारी बॉडी में यूरिक एसिड और यूरिया जाता है तो यूरिन का कलर येलो हो जाता है और इरिटेशन और इन्फेक्शन भी होने के चांसेस हैं। अब तो बात की थी हमने किडनीज की, लेकिन क्या हो कि अगर किडनीज काम करना बंद कर दें, जैसे काफ़ी सारी डिसीजेज में क्या होता है, किडनी पे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है अल्कोहल, स्मोकिंग से भी। अगर किडनी परमानेंटली डैमेज हो जाए तो उस टाइम पे जो ब्लड और लिक्विड है उनको फिल्टर कौन करेगा? अदरवाइज तो क्या होगा, हमारी बॉडी में वेस्ट इकट्ठा होता रहता। तो इस टाइम पे क्या कर सकते हैं, डायलिसिस प्रोसेस कर सकते हैं। डायलिसिस क्या होता है, इट इज़ द आर्टिफिशियल मेथड टू फिल्टर द ब्लड एंड द लिक्विड ऑफ द बॉडी। तो क्या करते हैं, जो डायलिसिस की मशीन होती है उससे पर्सन के साथ कनेक्ट कर, पर्सन का जो ब्लड होता है वो डायलिसिस वाली मशीन में जाता है, वहाँ से फिल्टर होके और दूसरी जगह से इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये प्रोसेस विद इन अ वीक और आफ्टर 2-3 डेज कराना पड़ता है, जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट एंड कॉस्टली प्रोसेस भी है। तो डायलिसिस क्या है, इट इज़ द सिंपली आर्टिफिशियल मेथड टू फिल्टर द ब्लड व्हेन द किडनीज स्टॉप वर्किंग। ह्यूमन बॉडी में स्वेट भी एक तरह से वेस्ट ही है, और जो कि स्वेट पोर्ट्स होते हैं हमारी बॉडी में, वहाँ से जो स्वेट रिलीज करता है वो भी एक्सेस जो वेस्ट होता है बॉडी का उसको बाहर निकालता है। हमने एनिमल्स की बात कर ली, अब प्लांट्स की बात कर लेते हैं। प्लांट्स में जो वाटर होता है उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक स्पेशल वैस्कुलर टिश्यूज होते हैं जो कि जाइलम है। जाइलम रूट और स्टेम में प्रेजेंट होते हैं।
और वो यूनिडायरेक्शनल होते हैं, वो रूट से स्टेम और लीव्स तक पानी पहुंचाते हैं। इसके अलावा फ्लोएम जो कि वैस्कुलर टिश्यू हैं, जो कि स्टेम में, फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं, और जो कि क्या करेंगे, जो प्रीपेड फूड होता है उसको डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाते हैं। और ये मल्टी डायरेक्शनल होता है, ये अपर भी मूव करता है और लोअर भी। So this is all about the chapter number 11, transportation in plants and animals. I hope you have wonderfully understood the concepts.